प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल कृष्णेंद्र की उपाधि दी गई है मुझे कल शाम को, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना शुरू किया मैंने कल से। टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग जो भी बात करते थे उसको लोग स्पिरिचुअलिटी पर ले जाते थे, पर कल से मैंने प्योर टेक्नोलॉजी की बात करनी शुरू करी कि टेक्नोलॉजी से स्पिरिचुअलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है। अभी तक क्या था, स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के लिए लोग स्पिरिचुअलिटी यूज करते थे, यानी मेडिटेशन हो गया या इस तरह के और रास्ते होंगे, ध्यान लगाना और पता नहीं क्या क्या रास्ते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का इंसान हूं, टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता हूं, टेक्नोलॉजी एरा को बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मेडिटेशन वगैरह के लिए क्या क्या रास्ते अडॉप्ट किए गए हैं या किए जाते होंगे या करते होंगे। शंकराचार्य जी का नाम जरूर सुना है मैंने कि वो 2 महीने तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते थे बिना शरीर में रहे। अब ये क्या सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी है, मेडिटेशन का कौन सा रास्ता है, मुझे नहीं मालूम, पर सुना गया है। ये भी सुना गया है। मेरे को वेरिफिकेशन का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, तो मैंने वेरीफाई करने में अपना समय नहीं गंवाया और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। थोड़ी सी मेरी आंखों में शायद नींद लग रही है आपको। कल रात को एक्चुअली बहुत देर हो गई सोने में और सुबह जल्दी उठ के आना था, तो इसलिए निश्चल सूर्य मंदिर में गया हुआ था, वहां पर 2 वीडियोस बनाए थे मैंने, तो थोड़ा टायरिंग हो गया। खैर, और अब टाइम हो गया था, 4 बज गए थे, मुहूर्त का टाइम था ये, तो इसलिए मुझे ये अभी शुरू करना पड़ा, नहीं तो मैं 1 घंटा सोने के बाद उठ करके बनाता। एनीवे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी हूं तो टेक्नोलॉजी समझता हूं कि जब नींद आ रही है तो सोना चाहिए, लेकिन मुहूर्त की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। मुहूर्त अगर कोई काम करना है और उसका मुहूर्त निकला हुआ है, अगर वो निकल गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, तो आप सो करके उस मुहूर्त को अगर खो देंगे तो वो मुहूर्त जिंदगी में कभी वापस आने वाला नहीं है। आज 13 तारीख है, 13वीं हुई है, पता नहीं किस चीज की, सारे पुराने सिस्टम की 13वीं हो गई है और टेक्नोलॉजी एरा की शुरुआत हो गई है। कल से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए इसके ऊपर, तो कल रात को 13वीं हो गई थी एक्चुअली, तो रात को मतलब है कि 13 तारीख शुरू हो ही जाती है रात को। नॉर्मली तो चंद्रोदय से 6 बजे से तिथि बदल जाती है, पर कुछ लोग सूर्योदय से बदलते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 13वीं तो हो गई, वो तो मतलब फिक्स्ड है टाइम से हिसाब से। समय का गणित है तो समय का गणित मुझे ज्यादा आता नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। मुहूर्त था 4 बजे से जस्ट पहले मुझे शुरू करना था, 3:36 के बाद, तो इसलिए मैं अब शुरू कर रहा हूं और ये खत्म करके फिर सोऊंगा मैं। और आज डिक्लेयर हुई है डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पैदल / वाहन रथ यात्रा, वाहन यात्रा, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पैदल / वाहन यात्रा का शुरू करने का डिसीजन लिया गया है कल से। कल 14 तारीख है और कालका जी से शुरू होगी ये, और फिर आगे कहां तक जाएगी, पीछे जाएगी। टेक्नोलॉजी का मामला है तो कहीं भी जा सकती है, दिशा कोई निर्धारित नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई निर्धारित नहीं है, लोग कितने होंगे कोई निर्धारित नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अकेला शुरू कर रहा हूं इसको कल। एंकर डिजिटल लिविंग, मैं टेक्नोलॉजी शंख यात्रा, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पैदल / वाहन यात्रा कल से शुरू होगी। कल सुबह का मुहूर्त है, टाइम अभी मेरे पास आया नहीं है, वो शाम तक आएगा, तो मैं ये बताऊंगा, इसके बारे में डिक्लेयर कर दूंगा। पर ये हो रही है शुरू, और ये मुझे वीडियो आज बनाना था, अभी बनाना था, मैंने इसमें ही बता दिया इसको कि ये होने वाली है कल से शुरू। समय 11 बजे के आसपास का रहना चाहिए, बट पक्का समय अभी आया नहीं है, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। और क्या है यात्रा का नाम, क्या बताया मैंने, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पैदल / वाहन। कोई भी वाहन मिल गया तो वाहन, पैदल चले तो पैदल, जितने भी लोग जुड़े तो जुड़े। यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। और मैं अब थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी, कल वैसे मैंने वीडियो बनाई थी शंख टेक्नोलॉजी पर, सुबह बनाई थी वीडियो, एक एपी लाइव किया था, उसमें थोड़ा बहुत शंख टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि शंख जो है आकाश तत्व का प्रतीक है।
वो क्या करता है, वो वायु को, कस्टमाइज्ड वायु को, जिसमें के कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उसको कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आप समझते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है जो आप छोड़ते हो? अगर आप ठीक से उसका उपयोग कर लो तो गारंटी है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बजाय इसके कि नुकसान पहुंचाएगी। आज की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, क्लाइमेट चेंज, कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर इसी को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज कर लें, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपको कोई पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पेड़ लगा करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हो, जो कि आपको एक्चुअली कंपनसेट कर ही नहीं रही है, एडिशनल प्रॉब्लम दे रही है। बिकॉज पेड़ जो है वो दिन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो भी पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ी हुई ज्यादा है, पेड़ कम है। तभी तो पेड़ लगाओ का अभियान चलाते हैं ये लोग, क्योंकि पेड़ हमेशा कम ही रहते हैं। और लेकिन रात के समय में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इमेजिन कि आप कर क्या रहे हो मून एनर्जी से। मून एनर्जी तो आपको कभी फायदा पहुंचाएगी ही नहीं। आप करवा चौथ का व्रत रखते रहो, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रात के समय में जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होकर के इतना हो जाता है कि मून एनर्जी उसी में कंज्यूम हो जाती है। जबकि मून जो है ब्लू ब्रिजो एनर्जी छोड़ता है, जिसका उपयोग अगर महिलाएं, कन्याएं, फीमेल्स करें तो जिंदगी उनकी तो इतनी बढ़िया हो जाएगी कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी टोटली सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट। खास कैरियर के मामले में, कैरियर अगर उनको सर्वोत्तम करना है तो उसके यूज के लिए ब्लू ब्रिजो एनर्जी इज द ओनली चॉइस विच गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी विच यू नीड टू हैंडल सो मेनी एक्टिविटीज। कैरियर भी देखना है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, घर फैमिली भी देखनी है, मायका भी देखना है, ससुराल भी देखना है, फिर कुलीग्स भी देखने हैं। सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ब्लू ब्रिजो ओनली वन एनर्जी रिलीज बाय मून इज यूजेबल, अवेलेबल। बट पेड़ लगाने से वो एनर्जी आपको पहुंचती नहीं है। जबकि अगर आप शंख टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ये गारंटीड है कि आपके पास आपको मून एनर्जी पहुंचेगी। बीच में चाहे पेड़ कितने लगे नहीं लगे, फर्क नहीं पड़ता कुछ, इमटेरियल। पेड़ छाया देते हैं, ये बात सबको पता है, पर वो उसमें नुकसान कितना दे रहे हैं आप ये देखो। छाया के अंदर सन जो आपकी विटामिन डी रिलीज कर रहा है वो आपका खत्म हो गया। वो तो पत्तियां खा गई, पेड़ के पत्ते खा गए, तो आपको कहां से मिलेगा? तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आपके विटामिन डी के लिए कितनी एफर्ट करी जा रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड सारे साइंटिस्ट लगे हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पेड़ सूर्य की ऊर्जा को नीचे नहीं आने देते, तो आपको विटामिन डी मिलेगा कहां से? तो आप फायदे और नुकसान दोनों चीजें समझना सीखो, तभी आपको पता लगेगा। और वो टेक्नोलॉजी के अलावा और कुछ बता नहीं सकता, आपको समझा नहीं सकता। शंख टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आकाश तत्व का उपयोग करके ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज को समाप्त करती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर कल्टीवेट करती है। आप ही की कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए वो ऑक्सीजन का काम करने लगती है। आप ये समझ लो, तो आपको पेड़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। नॉट नीडेड एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। You can convert your carbon dioxide into oxygen yourself. Just use some technology, that's it. ग्लोबल वार्मिंग रह नहीं सकती। 2009 में एक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी विज्ञान भवन में। उसमें उस सिस्टम को दिखाया गया था, शंख टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। और उसकी रिपोर्ट बताती है कि ये इंटरनल क्लाइमेट क्या है? इंटरनल क्लाइमेट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, वही तो है इंटरनल क्लाइमेट। तो अगर हर इंडिविजुअल इंसान, जो कि इंसान कर सकता है, सिर्फ कोई पशु नहीं कर सकता, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं कर सकते, कोई जानवर नहीं कर सकता, कोई पूरा समुद्र भरा पड़ा है, कोई नहीं कर सकता।
सिर्फ इंसान है जो अपनी इंटरनल क्लाइमेट को ठीक कर सकता है। तो इसलिए इंसान की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। और पेड़ लगा करके तो आपने अपनी जिम्मेदारी को, मतलब आपने अपने ही नुकसान को जोड़ लिया कि रात के टाइम पे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, उसको कन्वर्ट कौन करेगा। और पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो गई, तो मल्टीफोल्ड हो गई, तो आपकी तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम कभी खत्म हो ही नहीं सकती। विटामिन डी के इंजेक्शन आप जितने मर्जी ले लो, आपका वो काम नहीं आएंगे। जो सूर्य की एनर्जी विटामिन डी दे रही है वो काम आएगी। अब आप देख लो, डिसाइड आपको ही करना है। मैं तो टेक्नोलॉजी बता सकता हूं, आई टॉक ऑफ प्योर टेक्नोलॉजीज एंड आई कैन डेमोस्ट्रेट इट, आई कैन शो यू। एंड यात्रा शुरू हो रही है। जो लोग जुड़ना चाहें इसके साथ जुड़ सकते हैं, जो लोग आना चाहें आ सकते हैं, और जो लोग भी इसको अपने आप पर अपनी यात्रा शुरू करना चाहें कि अपने अपने एरिया में आप यात्रा शुरू करो ना, इसके ऊपर यात्रा का नाम यही रख लो, और नहीं रखना चाहते तो कोई भी नाम रख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर, मेरी कोई पेटेंट नहीं है इसके ऊपर, ओपन है। और अगर मान लो है भी पेटेंट मेरा तो आई लीव इट ओपन, मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज से ये पेटेंट ओपन है। कोई भी इंसान डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पैदल यात्रा, पैदल ऑब्लिक वाहन यात्रा अपने इलाके में शुरू कर सकता है। एक बात समझ लो कि गलत जानकारी नहीं दे सकते, ठीक जानकारी देनी है। अगर गलत दोगे तो नुकसान आपको ही होगा। समझाना क्या है, समझाना यह है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड, आप पेड़ लगा रहे हो और पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, मल्टीप्लाई हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करेगी आपके साथ। धूप को नीचे नहीं आने देती है, सन रेज को नीचे नहीं आने देती है पेड़, और आपको विटामिन डी मिलेगा कहां से। इंजेक्शन से तो आप कितना विटामिन डी ले लोगे। सूर्य के अंदर 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, आपको विटामिन डी मिलेगा। पेड़ के नीचे आप 10 घंटे बैठ जाओ, आपको विटामिन डी नहीं मिल सकता। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है इसी कारण, पेड़ों के नीचे बैठने के कारण। मतलब क्या आप सोच सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक पेड़ के नीचे अगर 4 आदमी बैठ जाए तो उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड होगी 4 आदमियों की, वो एक पूरा भरा पूरा पेड़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उस कार्बन डाइऑक्साइड को। और विटामिन डी अलग रोक लिया उसने। तो पेड़ के नीचे घास जो है उसको विटामिन डी मिला, उसको सनरेज नहीं मिली तो वो घास मर गई। जबकि धुर्वा घास को कहा गया है, जो धुर्वा जिसको कहते हैं, वो घास आपको, आपकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एक इंसान छोड़ता है उस इलाके में बैठा हुआ है, जिस उसमें करीब 10 फुट के घेरे में अगर घास लगी है और वो बैठा है, तो वो उसकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड तो सारी को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकती है घास। पेड़ नहीं कर सकते, घास कर सकती है। तो अब कहते हैं कि सुबह उठ के अगर आप नंगे पैर घास में चलो तो आपकी आंखों को बहुत फायदा होता है। ये कैसे होगा भाई, अगर आप पेड़ लगा दोगे घास ही नहीं देगी आपको, वो देगी नहीं एनर्जी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि घास के ऊपर ओस की बूंदें होती हैं रात की जमी हुई, मून एनर्जी। मतलब घास के ऊपर मून एनर्जी की, मून की रिलीज की हुई ब्लू ब्रीजो एनर्जी वो चिपक जाती है, उसका यूज होता है। थोड़ी बहुत ही होती है, ज्यादा नहीं हो पाती, पर जितनी भी एटलीस्ट कुछ तो है ना, वही आपकी आंखों को फायदा पहुंचाती है। पर अब हमें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है हमें नहीं मालूम, पर फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी समझनी पड़ती है। समझोगे, उपयोग करोगे, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और एक टेक्नोलॉजी एक ही फायदा पहुंचाती है। जैसे थर्मामीटर, आप सोचो, मतलब आई एम सरप्राइज कि एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने का काम करता है, तो किसी चीज का भी टेम्परेचर नाप देगा, उसको कोई वो थोड़ी है, वो थर्मामीटर टेम्परेचर ही नापेगा और कुछ नहीं नापेगा। क्या आपका ब्लड प्रेशर नाप दे, आपका वो नाप दे, कुछ नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर की मशीन आपका ब्लड प्रेशर नापेगी, और दोनों को एक ही डिब्बे में डाल दो तो वो दोनों काम करेंगे। पर एरर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो थर्मामीटर है वो इन्फ्लुएंस करता हो बीपी को, पॉसिबल है। ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि आइसोलेशन, मेरे कान जो मुझे सुना रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वही बोलने वाला एक ही है, वही बात बोल रहा है, लेकिन मेरे कान जो मुझे बता रहे हैं और दूसरे वाले के कान जो बता रहे हैं उसको, उसमें फर्क होगा, डेफिनेटली होगा।
हो सकता है किसी के कान में सुनने की क्षमता कम हो, किसी की समझने में क्षमता कम हो, किसी में बहुत ज्यादा हो, किसी को अपने काम की बात 1000 बातों में से एक बात काम की लगी, वो लिए और चल दिए। सबका अपना अपना है। तो दो इंस्ट्रूमेंट को, थर्मामीटर को और आप ब्लड प्रेशर को अगर एक ही डिब्बे में डाल देते हैं तो वो दोनों ठीक काम भी कर सकते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। कोई वो नहीं है, उनका नियम नहीं है कोई भी। तो थर्मामीटर को थर्मामीटर की तरह से यूज करो, बीपी नापने की मशीन को बीपी की तरह से यूज करो, तो आप सुखी रहोगे। ये पक्की टेक्नोलॉजी सिर्फ सुख देती है। हम ये कंबाइन करने के चक्कर में कष्ट उठाते हैं, उनकी जो है एफिशिएंसी गिर जाती है। पक्की बात है। मशीन कान में क्यों लगानी पड़ती है? एक ही कारण है, क्योंकि एफिशिएंसी गिर गई कानों की। एक कान की गिर गई, एक की नहीं गिरी। अब एक में मशीन लगा ली तो उसकी ज्यादा बढ़ गई, उसकी फिर कम रह गई, एक की कम रह गई। दोनों में लगाते हो तो पहले फर्क है तो वो फर्क आगे कंटिन्यू होगा। मतलब इतनी सी बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी। कोई हल नहीं है आपके पास, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके दो कानों की एफिशिएंसी अलग अलग है तो आप क्या करोगे? सोच के देखो आप क्या करोगे। दोनों में मशीन लगाओगे तो नुकसान, एक में लगाओगे तो नुकसान, और नहीं लगाओगे तो नुकसान। तो आप नुकसान के लिए काम कर रहे हो या फायदे के लिए, आप डिसाइड करो। मैंने तो एक जानकारी एंकर हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीजें बताऊं पब्लिक को, पर समझना पब्लिक को है कि ठीक है या गलत है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, पर समझना आपको है। मुझे ठीक लगा, मैंने टेस्ट किया इस बात को, तो मैंने कन्वे शुरू किया करना। शंख, वाई डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी यात्रा शुरू करी जा रही है मेरे द्वारा। उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि शंख आकाश तत्व का प्रतीक है, और आकाश तत्व के बिना कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आकाश को पिता तत्व कहा जाता है। तो तत्वों की अगर बात करनी है आपको, हम स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट टॉकिंग साइंस एट ऑल। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो साइंस की बात आती है। हम लोग साइंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं साइंस किसको कहते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हार्ड कोर टेक्नोलॉजी, जो कि दिखती है, समझ आती है, प्रोसीजर है उसका यूज करने का, और उसको किया जाता है। और उसी प्रोसीजर को एग्जैक्टली फॉलो किया जाता है। टेक्नोलॉजी में एक रूल है कि अगर दरवाजा ऐसे खोलना है तो ऐसे ही खुलेगा। पासवर्ड जो आप बोल रहे हो, आपका मोबाइल अगर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है तो जो पासवर्ड आपने डाला है वही पासवर्ड रिपीट करना पड़ेगा आपको, तभी आपका मोबाइल काम करना शुरू करेगा। ये टेक्नोलॉजी है प्योर। तुक्का नहीं मार सकते इसमें, क्योंकि 5 बार बोल के देख ले तो मोबाइल बंद हो जाएगा, एक दिन के लिए बंद। अगर आप वो 3 चांस देता है आपको, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे 3 चांस देता है वो आपको। अगर तीनों चांस में आपका पासवर्ड गलत हो गया तो वो लॉक हो जाता है, पर आप सेम डे फिर ऑपरेट नहीं कर सकते। खासकर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ये तो होता ही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के इससे मतलब नहीं है कि कौन बोल रहा है, मैं नेताजी बोल रहा हूं या मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं या मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूं या मैं ऑर्डिनरी इंसान बोल रहा हूं। टेक्नोलॉजी को कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि भैया ठीक कर दो तो काम हो जाएगा। जो भी कर रहे हो आप ठीक कर दो तो काम हो जाएगा, और जो भी उसका प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कर लो 100%। एग्जैक्टली यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। पूजा का मतलब यह है कि प्रोसीजर एग्जैक्टली फॉलोड, अडॉप्टेड। तो टेक्नोलॉजी को समझो, और जिसको भी कोई पूछना चाहता है, अगर मैं उस रास्ते पर हूं और आपको मौका मिले तो आप मेरे से मिल सकते हैं, या जो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं अपने अपने एरिया में करना चाहते हैं कर लें। मेरे से अगर कुछ जानकारी करना चाहते हैं कि भी हम अपने एरिया में शुरू करना चाहते हैं इस यात्रा को, तो उसके लिए क्या करें, तो वो अगर मेरे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे फोन मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, या तो कमेंट में लिख दें, मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। बेस्ट तो वही रहेगा। नंबर के चक्कर में पढ़ना बेकार है, नंबर मिलते नहीं है बहुत बार। तो मैं जो साइंस ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर मैं भरोसा करता नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें हर रोज तो नया वर्जन आ जाता है, डेली नया वर्जन आता है। विंडोज का नया वर्जन आ गया,
और पिछले वर्जन में क्या प्रॉब्लम थी ये पता नहीं, और नए वर्जन ने क्या प्रॉब्लम दे दी पता नहीं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में ही आंसर करूंगा मैं, तो लिख दूंगा, बता दूंगा आपको कि ये करना है शुरू करने के लिए, और आप शुरू कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैंने मेरे ख्याल से जानकारी दे दी है। और इसके छोटे छोटे वीडियोस जब हम चलेंगे, जो यात्रा शुरू करेंगे कल, तो इसके शुरुआत की वीडियो भी डलेगी, FB लाइव भी डालूंगा मैं, कोशिश करूंगा FB लाइव डालने की, पर अगर नेट नहीं चला तो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो आप नोट कर सकते हो वासुदेव धाम, वासुदेव धाम से ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम वासुदेव धाम से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड समाजवाद वासुदेव का दिया हुआ है। वासुदेव यानी कृष्ण के पिता, उनका दिया हुआ है, कृष्ण के पिता का। तो इसलिए हम लोग वासुदेव धाम से ये सारे टेक्नोलॉजी के काम कर रहे हैं। और तो बस क्या बताऊं मैं, तो मुझे आप अपनी अपनी चाहें तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। जो मैं कल से यात्रा शुरू करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में ही आप बेस्ट विशेस अपनी डाल सकते हैं। तब तक के लिए एंकर डिजिटल लिविंग कृष्णेंद्र, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। कृष्णेंद्र मेरी उपाधि है, और क्योंकि मैं कृष्णेंद्र का भक्त हूं। अब पहले मैं कृष्णांश का भक्त हुआ करता था, अब उन्होंने मुझे कृष्णेंद्र को हवाले कर दिया है। तो कृष्णेंद्र मेरी उपाधि है, और प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल मेरा नाम है, और पढ़ाना मेरा काम है, तो इसलिए प्रोफेसर भी लोगों ने मुझे बना दिया है। तब तक के लिए कल मिलते हैं।